अपने जीवन से अफसोस शब्द को हटाओ, क्योंकि ये बहुत कुछ करने से रोकता है। जब हम अपने बीते समय को याद करते हैं तो हर किसी को यही लगता है कि काश हम उस समय ऐसा कर लेते तो आज बहुत अच्छा होता, या काश हम ऐसा ना करते तो कितना अच्छा होता। और ऐसे ही सोचकर हम अफसोस करते रहते हैं। ऐसा करने से हम न केवल अपना समय बर्बाद करते हैं, साथ ही ये अफसोस हमारे अंदर एक निराशाजनक स्थिति पैदा कर देता है, जिसके चलते हम आने वाले समय में सही फैसला नहीं ले पाते। इसीलिए अपने अंदर से इस अफसोस नाम की बीमारी को जल्द से जल्द बाहर निकालने का प्रयास करें, क्योंकि कभी भी कोई समय खराब नहीं होता, केवल परिस्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। अन्यथा जो आप नहीं कर सके, हो सकता है कि आप आज उससे भी बेहतर कर सको। दूसरों पर विश्वास करना मतलब कि धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। जब हम किसी पर अत्यंत भरोसा करने लग जाते हैं तो हमारे अंदर भी कुछ कमियां आ जाती है। जैसे हम केवल उससे उम्मीद लगाने लग जाते हैं और अपनी तरफ से प्रयास करना बंद कर देते हैं, जिसके कारण हम पीछे रह जाते हैं। इसीलिए दूसरों से ज्यादा उम्मीद ना करें और अपने आप को हर परिस्थिति में संघर्ष करने लायक बनाने का प्रयास करते रहें। घमंड उस गुल्लक की तरह होता है जिसे टूटने से पहले लगता है कि सारे पैसे उसके ही है। हर घमंडी इंसान अपने आप को सबसे शक्तिशाली, सबसे अधिक बुद्धिमान और चतुर समझता है। उसके अंदर ऐसा वहम रहता है कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। लेकिन उसका वहम उस गुल्लक की तरह होता है जिसे टूटने से पहले ये लगता है कि सारे पैसे उसके ही हैं, और टूटने पर पता चलता है कि अपना तो कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार जब किसी का घमंड टूटता है तो उसे भी पता चलता है कि वो अपने आप को जैसा मानता था वैसा तो वो है ही नहीं। इसीलिए अपने आप को घमंड से हमेशा बचाए रखे। 2-4 दिन की मेहनत से कोई सफल नहीं होता। बीज को पेड़ बनने में भी वक्त लगता है। असफल लोग इसीलिए असफल होते हैं क्योंकि वो प्रयास तो करते हैं, लेकिन उस प्रयास को केवल शुरुआत में ही करने के बाद रुक जाते हैं और उन्हें लगने लगता है कि हम सफल नहीं हो सकते। लेकिन यदि हम अपने लक्ष्य के प्रति लगातार मेहनत करते रहे तो हमें सफलता जरूर प्राप्त होती है, क्योंकि किसी भी कार्य को करने में हमें समय देना जरूरी है। इसीलिए आप जो भी करना चाहते हैं उसके लिए अपने पूरे मन से समय जरूर दीजिए। ऐसा करने से आप सफल जरूर होंगे। अपने समय का एक क्षण भी बर्बाद मत करो, क्योंकि समय की बर्बादी ही जीवन की बर्बादी है। समय बहुत बलवान होता है। हर किसी इंसान को समय की कद्र करनी चाहिए और अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो समय बीत जाता है वो फिर कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए अपने समय को अच्छे कार्यों में बिताएं, जो आगे चलकर अच्छे नतीजे दे। अपने समय को कभी भी बर्बाद ना करें। वही इंसान सफल हो पाते हैं जो अपने समय का उपयोग अच्छे से करना जानते हैं। अपने आप को अच्छा बनाने के लिए कोई भी वक्त, कोई भी दिन बुरा नहीं होता। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो यकीन मानिए, आपको अच्छा करने के लिए कोई भी समय बुरा नहीं है। आप जब चाहे तब अपने आप को अच्छे कार्य में लगा सकते हैं। अच्छे समय का कभी इंतजार ना करें, क्योंकि यदि आपको अपना समय अब खराब लग रहा है तो आपको अपना आने वाला समय भी खराब ही लगेगा। इसीलिए अपनी शुरुआत अभी से ही करें। इंतजार करने से केवल समय बर्बाद होता है। मेहनत, सब्र, कठिनाई सब कुछ देती है, मगर पहले ये इम्तिहान जरूर लेती है। इंसान सब कुछ पाने की चाहत तो रखता है, मगर वो सब्र, कठिनाई, मेहनत करने से कतराता है। इसीलिए वो सफल नहीं हो पाता। जबकि हम जो भी बनना चाहते हैं वो हम केवल सब्र, मेहनत और कठिनाई से गुजरकर ही बन सकते हैं। बिना इनके हम केवल कुछ बनने के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं और केवल सोचते ही रह जाते हैं। यदि आप सब्र नहीं कर सकते तो यकीनन आप बहुत कुछ खो देंगे, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो केवल वक्त के साथ ही मिलती है। हम उन्हें जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं पा सकते। इसीलिए अपने आप को सहनशील, कठिनाई से लड़ने वाला, मेहनती और सब्र करने वाला बनाइए। अपना लक्ष्य दूसरों से बेहतर बनना नहीं, बल्कि खुद से बेहतर बनना होना चाहिए। इंसान को हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, न कि किसी दूसरे पर अपनी तुलना करके उससे बेहतर बनना। अगर आप दूसरों से तुलना करेंगे तो आपके हाथ सिर्फ परेशानियां ही लगेगी, क्योंकि जब हम किसी से अपनी तुलना करते हैं तो हम केवल उसके जैसे बनना या उससे बेहतर बनना चाहते हैं।
मगर हम खुद की खूबियों को भूल जाते हैं, जिसके कारण हम अपने आप को निराशाजनक स्थिति में ले जाते हैं। इसीलिए अपने आप से ही अपनी तुलना करें और जाने कि हम क्या हैं और हमें क्या बनना चाहिए। अपने आज को योजना के अनुसार जीना सीख लो तो आप जिंदगी जीना सीख जाओगे। जिस तरह हम किसी कार्य को करने के लिए पहले योजना बनाते हैं, उसी प्रकार हमें अपने हर दिन की भी योजना बनानी चाहिए कि आज हमें क्या करना है, कौन सा काम आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से आप अपने हर दिन को सही प्रकार से व्यतीत कर सकते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जिंदगी में अनुशासन बना रहना बहुत महत्वपूर्ण होता है और अनुशासन हम योजना बनाकर बरकरार रख सकते हैं। इसीलिए अपने हर दिन की योजना बनाएं और उस पर कायम रहे। ऐसा करने से आप देखेंगे कि हर दिन आपके लिए कुछ न कुछ अच्छा छोड़कर जरूर जाएगा। अगर आपको अपना वर्तमान खराब लग रहा है तो आपको अपना भविष्य भी खराब ही लगेगा। इसीलिए अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जीना सीखो। बहुत से लोगों की ये शिकायत रहती है कि हमारा तो समय खराब है या हमारे लिए तो कभी अच्छा समय रहता ही नहीं है। तो उन लोगों को एक बात अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि अगर आपको अपना वर्तमान अच्छा नहीं लग रहा तो आपको अपना भविष्य भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप में अपने समय को अच्छा देखने की सोच नहीं है। हर दिन आपके लिए जरूर कुछ नया मौका लेकर आता है, मगर इन नए मौके को जब तक हम देखने का प्रयास नहीं करेंगे तो हमें अपने लिए कुछ भी अच्छा नजर नहीं आएगा और हम अपनी असफलता का कारण अपना खराब समय मानने लग जाएंगे। ये बात बहुत जरूरी है कि आप अपने वर्तमान को अच्छे तरीके से जिए तो आपके लिए हर दिन अच्छा ही होगा। जो करना है उसकी शुरुआत अब से ही करें, क्योंकि इंतजार करने से समय ठीक नहीं होता बल्कि समय बर्बाद होता है। यदि आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आज से ही कर दे, क्योंकि यदि आप अच्छे समय के लिए इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए अच्छा समय कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंतजार करने से कभी अच्छा समय नहीं आता बल्कि समय बर्बाद होता है। इसीलिए जो भी करना है उसकी शुरुआत आज से ही करें। अच्छा समय अच्छा करने से ही आता है। यदि हम कुछ अच्छा करना शुरू कर देते हैं तो हमें अपने लिए समय भी अच्छा लगने लगता है। अपना लक्ष्य एक ही चुने, क्योंकि दो नौका पर तैरने वाले अक्सर डूब जाया करते हैं। बहुत से लोग अपना लक्ष्य तय नहीं कर पाते क्योंकि वो लोग किसी भी काम को लगातार करना नहीं चाहते। थोड़ी दिनों के बाद वो अपना लक्ष्य बदलते रहते हैं, क्योंकि जब वो अपने लिए कुछ करते हैं तो उनको उसमें जल्दी सफलता प्राप्त करने की जिज्ञासा रहती है, और जब उन्हें उसमें सफलता नहीं मिलती तो वो आगे संघर्ष करने के बजाय अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं। बस इसी वजह से वो पीछे रह जाते हैं। इसीलिए अपना कोई एक लक्ष्य चुनकर उसे प्राप्त करने के लिए लगातार मेहनत करते रहो। एक दिन आप उसमें सफल जरूर होंगे। आप तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक अपनी असफलता का कारण दूसरों को मानते रहोगे। जब तक आप अपनी असफलताओं का जिम्मेदार खुद को नहीं मानते तब तक आप सफल नहीं हो सकते, क्योंकि दूसरों को जिम्मेदार ठहराना गलत आदत है। दूसरों के दम पर अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप कभी भी सफल नहीं होंगे। दूसरों को कारण मानकर आप अपना सिर्फ समय बर्बाद कर रहे हैं। इसीलिए अपनी सफलता के लिए खुद संघर्ष करना चाहिए। आप सिर्फ जीत पर ध्यान केंद्रित मत करो, बल्कि अपनी हार का पूर्ण मंथन करो। जरूर बहुत चीजें आपको सीखने को मिलेगी। जब इंसान हार जाता है तो वो हताश होकर सोचता रहता है कि अगर मैं जीत जाता तो ये होता वो होता। ऐसा करने से कुछ बदलता नहीं है, लेकिन अगर वो अपनी हार के बारे में ध्यान पूर्वक सोचे और समझे तो उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे अपनी हार का कारण जानने की कोशिश करें, जहां गलती हुई है उन बिंदुओं को ठीक करने का प्रयास करें। निश्चित ही ऐसा करने से आप अगली बार उन गलतियों को नहीं दोहराएंगे जिनके कारण आप असफल हुए थे। याद रखना, जीतने से सिर्फ जीत मिलती है और हारने से ढेर सारे अनुभव। आप आज क्या कर रहे हैं ये इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपकी जिंदगी का एक दिन आज दांव पर लग चुका है। आपके जीवन का हर दिन महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग अच्छे कामों में करें। आपके लिए कुछ अच्छा करना इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि हर दिन सुबह आपके जीवन का एक दिन कम हो जाता है। इसीलिए बेहद जरूरी होता है कि आप अपने आज के दिन में कुछ अच्छा करें। आप कुछ करें या ना करें, फिर भी आपके जीवन का एक दिन रोजाना दांव पर लग ही जाता है। इसीलिए इसको व्यर्थ ना जाने दे।
और कुछ ऐसा करें जिससे आप सफलता की ओर आगे बढ़े। हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ही बड़े बदलाव होते हैं। कोई भी बड़ा बदलाव एक साथ नहीं होता, इसके लिए लगातार कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। आपका समय सीमित है, इसीलिए इसे दूसरों की बातों में आकर बर्बाद ना करें। हर किसी के लिए एक दिन में 24 घंटे ही होते हैं। आप चाहकर भी इससे ज्यादा समय नहीं पा सकते। इन 24 घंटों में आप दूसरों की बातों में आकर अपना समय बर्बाद ना करें, बल्कि खुद को ऐसे कामों में व्यस्त रखें जो आपके लिए जरूरी है। लोग आपके लिए कुछ भी कहे, आप उनको नजरअंदाज करके अपने लक्ष्य की तरफ लगातार बढ़ते चलो। दूसरे सिर्फ आपके अंदर कमियों को ही तलाशते रहते हैं और ज्यादातर लोग आपके मनोबल को कम करना चाहते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों से अपने आप को हमेशा दूर रखो। जिस समस्या के कारण हमें क्रोध आता है, बाद में उससे भी ज्यादा समस्याएं वो छोड़ जाता है। गुस्सा जिसमें हमें वहम रहता है कि इससे हम अपनी समस्या का हल निकाल लेंगे, मगर क्रोध शांत होने के बाद पता चलता है कि हमने और बड़ी समस्याएं पैदा कर ली है। इसीलिए क्रोध से जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा होता है। क्रोध से हमारे रिश्ते, हमारी संपत्ति को नुकसान पहुंचता है, साथ ही यह हमें अंदर ही अंदर कमजोर करता रहता है। गुस्से के कारण हम किसी भी कार्य को एकाग्रता के साथ नहीं कर पाते। गुस्से के कारण कई बार हम गलत निर्णय ले बैठते हैं जो हमारे लिए सही नहीं होते। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत जरूर बनाओ जिससे अपने गुस्से पर काबू पा सको। जब तरक्की बढ़ जाती है तो बुराई करने वाले भी अपने आप बढ़ जाते हैं। जब आप तरक्की की राहों पर आगे बढ़ रहे होते हैं तो लोग आपको देखकर जलने लग जाते हैं और आपकी बुराई करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा हर किसी सफल इंसान के साथ होता ही है, इसीलिए इससे घबराकर अपनी रफ्तार को बदलना नहीं चाहिए। ये वही लोग होते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर सकते, इसीलिए वो सिर्फ आपकी बुराई करके आपको भी अपनी तरह दिखाना चाहते हैं। आपको कोशिश करनी चाहिए कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखे और अपने तय किए हुए लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते रहे। दुनिया आपको समझे या ना समझे, मगर खुद को समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। दुनिया आपके बारे में 100% कभी नहीं जान सकती। दुनिया आपके बारे में सिर्फ अंदाजा ही लगा सकती है। इसीलिए आप इस बात पर चिंतित मत होना कि आपको कोई कुछ नहीं समझता। यदि इंसान अपने आप को समझ ले तो हर इंसान अपने आप में महान है। इंसान को खुद के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि वो किस क्षेत्र में कितना अच्छा है, वो किस काम में कितना निपुण है। कभी भी दूसरों के खोखले बयानों से अपने आप को गलत नहीं ठहराना चाहिए। अपने आप का पूर्ण निरीक्षण करें और देखें कि मुझ में कौन सी बातें गलत है और कौन सी अच्छी। फिर गलत बातों को सुधारे और अच्छी बातों को निखारे। यही जीवन का उद्देश्य है। कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपने आप में बदलाव ना करें। पहले अपने आप में सोचे कि क्या सही में ये गलत है। आपको खुद गलत और सही का पता लग जाएगा। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दूसरों को हर किसी की अच्छाई भी बुराई नजर आती है। जरूरत से ज्यादा चाहत हमेशा परेशानियां पैदा करती है, क्योंकि फसल बारिश से अच्छी हो सकती है, बाढ़ से नहीं। जरूरत से ज्यादा चाहत हमेशा दुख का कारण होती है। कोई भी इंसान यदि जरूरत से ज्यादा पाने की कोशिश करता है तो उसे सिर्फ नाकामी ही हाथ लगती है। जिस प्रकार फसल सिर्फ बारिश होने से अच्छी होती है, ना कि बाढ़ आने से, उसी प्रकार मनुष्य के लिए भी सिर्फ अपनी जरूरत का ही अच्छा रहता है। जरूरत से ज्यादा होना समस्याएं पैदा करता है। इसीलिए हमें सिर्फ उतने की ही चाहत रखनी चाहिए जितना हमारे लिए पर्याप्त हो। समय किसी इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही उपयोग इंसान को सफल बनाता है। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं वही लोग सफलता प्राप्त करते हैं। इसलिए समय के महत्व को जाने और अपने लक्ष्य को समय रहते प्राप्त करें। जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता। वही लोग कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हैं जो अपने समय की कद्र करते हैं। जो व्यक्ति समय को योजना के अनुसार व्यतीत करते हैं वही लोग कामयाब होते हैं, अन्यथा बाकी सब अपनी किस्मत पर केवल रोते रहते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा जरूर रखो कि जो आपको गलत बताते हैं कल वो खुद गलत साबित हो जाए। इंसान को अपनी अच्छाई पर संदेह नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी अच्छाई पर पूर्ण भरोसा होना चाहिए, ताकि जो आपको आज गलत बताते हैं कल वही लोग अपने आप गलत साबित हो जाएंगे। हर इंसान में कुछ न कुछ खास जरूर होता है जो बाकी लोगों से अलग हो, मगर जब लोग आपकी अच्छाई को ही आपकी बुराई बताने लगे तो आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए।
ताकि सामने वाले को अपने आप दोबारा सोचना पड़े। झूठ की रफ्तार बहुत तेज जरूर होती है, मगर मंजिल तक सच ही पहुंचता है। झूठ दुनिया में बहुत तेजी से फैलता है। झूठ के सहारे कुछ दिन तक ही आगे बढ़ा जा सकता है, मगर मंजिल तक जाने के लिए आपको सिर्फ सच का सहारा चाहिए। झूठ से इंसान के रिश्ते और विश्वास दोनों टूट जाते हैं, इसीलिए हमेशा सच का साथ देना चाहिए। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस हालात में हैं, आपको खुद अपने हालात बदलने होंगे। दुनिया आपको सिर्फ अपना मानने का दिखावा कर सकती है। सच तो ये है कि आप कैसे भी हैं, लोग आपको तसल्ली ही देंगे, मगर आपका साथ नहीं देंगे। आपको अपने हालातों से खुद ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर कोई इतना व्यस्त है। जो आपको अपने दिल से सोचते तक नहीं है, तो वो आपका दिल से साथ कैसे दे सकते हैं। इसीलिए अपने हालातों से खुद लड़े। दूसरों से उम्मीद लगाकर आप खुद कमजोर हो जाते हैं। यदि आपने अपना लक्ष्य अकेले ही पाने का फैसला किया है, तो यकीनन आप उसमें सफल जरूर होंगे। जब कोई किसी काम को अकेले करने का फैसला लेता है, तो उस इंसान में अपने लक्ष्य के प्रति एक अलग ही जुनून पैदा होता है, जो सफलता के लिए बेहद जरूरी होता है। साथ ही जब अपने ऊपर जिम्मेदारी रहती है, तो इंसान अपना 100% देता है। जब इंसान दूसरों से उम्मीद करना शुरू कर देता है, तभी वो पीछे हटना शुरू हो जाता है। इसीलिए खुद जिम्मेदारी लेना सीखो और उसे पूरा करके दिखाओ।